नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। काफ़ी स्टूडेंट एक इशू आपके पास क्रिएट हो रहा है कि एचपी बोस की एक तो वेबसाइट नहीं चल रही है। सबसे पहली बात तो ये इशू है। तो जैसे ही आप एचपी बोस टाइप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आता है। तो पहले आपके पास जो वेबसाइट है उस पर आपने क्लिक करना है और सीधे आपके पास वेबसाइट खुल जाती है। और जिन स्टूडेंट के पास ये वेबसाइट नहीं खुलेगी उनके पास ऑप्शन आ रहा होगा एडवांस का, उस पर एडवांस पे क्लिक करना और नीचे आपके पास एक लिंक दिया होगा प्रोसेस करके, तो उसको आपने प्रोसेस करना। फिर आपके पास ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है। फिर यहाँ पे सीधे आप चले जाइए टीईटी टेट आपके पास जहाँ पे लिखा गया है। इस पर अगर आप देखें तो दिसंबर 2023 के लिए, इसमें नवंबर 2023 आपके मेंशन है। तो इस तरह से इंटरफेस है जिसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन दी गई है कितनी आपके पास साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, कितनी फ़ीस आपकी रहेगी, कब तक आप जो विदाउट फीस आप सबमिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे बता दी गई। फिर फॉर्म भरने के स्टेप आपके बताया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये आप सभी कर लोगे। समस्या इस बार क्या है कि आपके पास क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन ऐड हुआ है। तो अभी सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन के नीचे आप इसको राइट एरो यहाँ पे करेंगे, जैसे ही ब्लू टिक हो गया उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको जाना है। और न्यू रजिस्ट्रेशन जाने के बाद आपके पास आधार नंबर आपके पास है, सब्जेक्ट डिटेल आपके पास है। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट मेंशन करोगे, जैसे टीजीटी आर्ट्स मैंने किया, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जैसे कि बीए बीकॉम विद 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड। नीचे आपके पास बीए बीकॉम विद 45% मार्क्स एंड बीएड पास्ट अप टू 38/2009 तक आपके पास अगर बीएड हो चुकी है तो ये वाली। फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीएड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक उसी तरह से समस्या आ रही है नॉन मेडिकल वालों को। नॉन मेडिकल के लिए भी इसी तरह का आपके पास है, बस वहाँ पे आपके पास बीए की जगह बीएससी आपके पास है, वही वाली चीज़ें हैं, सेम चीज़ें। यही समस्या आपके पास मेडिकल में भी है। एक बार मेडिकल का भी आपको बता दूं, टीजीटी वालों के लिए समस्या है, बाकी तो दूसरों के लिए कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे मेडिकल में आपके पास यही है। तो बीएड आपके बीएससी आपके पास है, मेडिकल है तो मेडिकल के लिए भी यही आपके पास है। अब इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअल में वो भरे क्या, क्योंकि मैक्सिमम ने स्टूडेंट ने जो है बीएड की है वो कितने साल की है, 2 साल की। और जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो 2 साल वाला यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे में मैंने आज बात की जो आपके पास एचपी बोस में एचपी टेट का जिनके पास डिपार्टमेंट है उनसे मैंने बात की कि सर या तो आप इसको अपडेट कर दीजिए, या इसके ऑप्शन आपके पास चेंज अगर नहीं होते, अपडेट इसको नहीं किया जा सकता, तो आप सजेस्ट कीजिए कि इसमें कौन सा आपके फिल किया जा सकता है। तो मेरी उनसे स्पेशली बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो है अगर आपके पास 2 ईयर की बीएड है तो 1 ईयर में आप इसको कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि 1 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए। वहाँ पर सीधा आएगा कि बीए आपने की है तो बीए के बेस पर मतलब बीएड आएगा सीधा आपके पास। बीएड में टीजीटी आर्ट्स नीचे आएगा, नॉन मेडिकल के लिए टीजीटी नॉन मेडिकल आएगा, जो आपके पास मेडिकल वाले हैं उनको टीजीटी मेडिकल आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। बाकी तो आपके पास वही है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम है, मदर नेम है, कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद जो भी कैटेगरी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग फीस आपकी कटेगी, सही करना। उसके बाद आपके पास अदर्स में देखना, अदर्स में तो नन ही आपका मैक्सिमम करेगा। कॉन्टैक्ट नंबर देख लेना, अपना ईमेल नंबर आपने देखना, आपके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपके पास मेल है फीमेल ये चेक कर लेना। और इसके अलावा जो आपके पास अपीयरिंग है या पास्ट है, अगर आपकी बीएड कंप्लीट हो चुकी है, चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तो आपके पास इसमें पास्ट आएगा। जीबीटी वालों की जीबीटी हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है तो पास्ट आएगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कहीं भी हो तो फिर आप अपीयरिंग में डाल देना। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे क्या फर्स्ट सेमेस्टर में वैलिड होता है? अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीटी ये वैलिड होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आने वाले समय में जो वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट की उसको कंसीडर किया जाता है या नहीं। अगर नहीं किया जाता आप इसको चैलेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीटी गाइडलाइंस कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास ये वैलिड होता है, तो फिर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं सीधे कोर्ट में जाकर। नेशनलिटी आपको पता है क्या है, आपके पास इंडियन है। पिन कोड वगैरह फिर तो आपके पास अपने यहाँ पे अब डिटेल आपकी रहेगी। सेंटर आपने देख लेना कौन कौन से सेंटर आपने भरने हैं, तो कहाँ पे आपके पास किस डिस्ट्रिक्ट से, आप पहले डिस्ट्रिक्ट आपने भरनी है, फिर आपके पास सेंटर आपने भरना है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं सिरमौर आपके भर लूँगा। और उसके बाद सिरमौर के जितने भी है सारे रिवेन्यू सब डिवीजन के अंदर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन होगी, जिसमें आप देख लीजिए सिरमौर में जो कहाँ कहाँ ऑप्शन है एग्जाम देने की। नाहन में दे सकते हैं, पाउंटा साहिब में, राजगढ़ में, संगड़ा, शिलाई, इसमें आपके पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी डिस्ट्रिक्ट फिल करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपना एचपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और बाकी आप चाहे तो अपने दोस्तों के वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको जो है खुद कांटेक्ट करना है एचपी बोस से तो आप खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सीधा आपने क्या करना है, सीधा आपने जो है गूगल पर सर्च कर देना एचपी बोस टेट डिपार्टमेंट हेल्पलाइन नंबर, इतना आपने लिख लेना। हेल्पलाइन नंबर आपको दिख जाएगा, उस पर सीधी आपने कॉल करनी है। कॉल उठाने के बाद आप वहाँ पे कोई भी क्वेरीज ले सकते हैं। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।